नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने इंतकाम नहीं लिया, साजिशी अल्लाह के हिसाब का निशाना बन गए। मरीम नवाज का दबंग अंदाज, कहा नवाज शरीफ को इकामे की बुनियाद पर निकाला, कौमी सानहा था। पाकिस्तान उस दिन के बाद से संभल नहीं सका। नवाज शरीफ के 9 साल के काम निकाल दिए जाएं तो सिर्फ खंडर बचता है। क्या नवाज शरीफ को नाअहली पर निकाला या अहल होने पर निकाला? नवाज शरीफ ने मुल्क को पहले भी बहरान से निकाला, अब फिर नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ेगा। मरीम नवाज के इमरान खान पर भी वार, कहा इमरान खान ने अपनी हुकूमत भी खुद तोड़ दी और रो भी खुद रहे हैं, अब बाकी ज़िंदगी उसे रोना ही पड़ेगा। नून लीग भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। 4 माह बाद वतन वापसी पर मरीम नवाज का शानदार इस्तकबाल, कारकुनों ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। रैली की शक्ल में मरीम नवाज को जाती उम्रा पहुंचाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के इल्ज़ामात को अपने ख़ानदान के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा इमरान खान का इल्ज़ाम गैर मंतकी है, हम सब के लिए ख़तरात को बढ़ा दिया है। अगर इन पर, इनके वालिद या पार्टी पर हमला हुआ तो इसका हिसाब लिया जाएगा। दहशत गर्दों और उनके सियासी फ्रंटमैन के प्रोपेगेंडे का चारा बनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान को एहसास होना चाहिए कि जब भी उनकी बीवी को ख्वाब आता है तो टेलीविज़न पर आकर लोगों पर इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। उनके इल्ज़ामात अदालत में खड़े नहीं हो सकेंगे। इमरान के इल्ज़ामात पर कानूनी रद्द अमल दिया जाएगा। बिलावल ने कहा कि पहले इमरान ने इन्हें और पार्टी को बराह रास्त धमकाया, अब इनके वालिद पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा, कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल से 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को रवाना होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मालकान पेट्रोल पंप बंद करके बैठ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा कर दी, हुकूमत नोटिस लेने में नाकाम। गुजरावाला में सिर्फ 20% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब हैं। रहीम यार खान और बहावलपुर में चंद खुले पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सियालकोट और फैसलाबाद के पेट्रोल पंप्स पर भी शहरियों का रश। पेट्रोल पंप्स मालकान ने दावा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई कम है। सार्फिन कहते हैं कि पेट्रोल पंप मालकान कीमत बढ़ने के इंतजार में पेट्रोल जखीरा किए बैठे हैं। फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के खिलाफ पुलिस की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। पीर को पेश करने का हुक्म, मुकदमा डिस्चार्ज करने की फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद। फवाद चौधरी को आज भी चादर में लपेट कर अदालत में पेश किया गया। अहलिया और भाई ने जज को शिकायत लगा दी, जज ने चादर हटवा दी। अदालती हुक्म पर अहले खाना की बख्शी खाना में फवाद चौधरी से मुलाकात भी हुई। मीडिया से गुफ्तगू में हिबा चौधरी ने कहा फवाद चौधरी को दहशत गर्दों की तरह चादर डालकर अदालत लाया जाता है। बार बार इनके घर के सर्च वारंट का कहा जा रहा है। खदशा है कि पुलिस खुद घर में कोई चीज़ रख कर बरामद कर लेगी। अगर इनके घर की तलाशी लेनी है तो पुलिस मीडिया के साथ आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। लिखा ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद या वक़ार के खिलाफ इक़दामात आइन की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले एक बयान में इमरान खान का कहना था कि फवाद चौधरी को जिस तरह हथकड़ियों में जकड़ कर और चादर ढांप कर एक दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया जा रहा है, इससे जाहिर होता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और रियासत गिरावट की किन गहराइयों में उतर चुके हैं। क्या आर्टिकल 62-63 सिर्फ नवाज शरीफ के लिए बना है? अगर किसी की नाजायज बच्ची भी हो तो वह सादिक और अमीन कहलाए? रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल उठा दिया। कहा इमरान खान के करतूत ऐसे हैं कि वो नाअहल हो जाएं, लेकिन उन्हें सहूलत दी जा रही है। तलाल चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज की बतौर सीनियर नायब सदर और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर तैनाती पर किसी को एतराज़ नहीं, सब खुश हैं। सीनियर रहनुमाओं का मुतालबा है कि मरीम नवाज को मैदान में उतारा जाए। फवाद चौधरी पीटीआई के लिए नासूर है। हमें नहीं मालूम कि फवाद चौधरी का अगला स्टेशन कौन सा होगा। जहलम में पीटीआई के नाराज कारकुनान की फवाद चौधरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। पीटीआई शिमाली पंजाब के साबिक नायब सदर नदीम बंटी ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सिर्फ 30-40 अफराद बाहर निकले। फवाद चौधरी ने ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट दिए।
पीटीआई एक कमेटी बनाकर फवाद चौधरी के एहसास चेक करे। महमूद मिर्जा जहलमी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की तरह इम्पोर्टेड उम्मीदवार फवाद चौधरी भी नामंजूर है। इमरान खान फवाद चौधरी को ज़िमनी इलेक्शन में उतार कर उनकी कारकर्दगी चेक करें। इमरान खान हमारा हीरो है लेकिन फवाद चौधरी नामंजूर है। तहरीक इंसाफ ने 43 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। पीर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए जाने का इम्कान। दरख्वास्त में स्पीकर शाह महमूद को लिखा गया खत भी लगाया जाएगा जिसमें स्पीकर ने कहा था कि मुस्ताफी अरकान को हर सूरत बुलाकर इस्तीफों की तस्दीक की जाएगी। तस्दीक के बगैर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे। लीडरशिप मुखलिस होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। फौज, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट मिलकर मुल्क को बचाने का सोचें। रहनुमा ANP गुलाम अहमद बिलोर का इस्लामाबाद में बादशाह खान कॉन्फ्रेंस से खिताब। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का बादशाह खान को खिराज अकीदत। कहा आज़ादी के लिए लड़ने वालों की पाकिस्तान बनने के बाद कदर ना की गई। आज़ादी का मफहूम बादशाह खान और खुदाई खिदमतगारों की कुर्बानियों से समझना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाइयां। खुदकुश हमलों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। अफगान मोबाइल सिम्स, मनशियात और करेंसी बरामद। 19 जनवरी को जमरूद में तख्ताबेग चेक पोस्ट पर खुदकुश हमलावर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। बाद में खुदकुश हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियों के खोल और जिस्म के आज़ा फॉरेंसिक के लिए जमा किए। जियो फेंसिंग और CCTV वीडियो का तज्जिया किया। 27 जनवरी को 3 मुश्तबा अफराद की पहले से मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में सहूलतकार फजल अमीन, फजल अहमद, मोहम्मद आमिर और हम्मादुल्लाह को पकड़ लिया गया। सहूलतकार फजल अहमद ने इंकशाफ किया कि खुदकुश हमलावर अफगान शहरी था। खुदकुश हमलावर को सताना जान पाकिस्तान लेकर आया। हथियार और खुदकुश जैकेट भी फराहम की। अफगान खुदकुश हमलावर को अफगानिस्तान से उसके हैंडलर्स ने भेजा। सताना जान कलअदम TTP शिमाली वज़ीरिस्तान को चला रहा था। 23 जनवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावर से ताल्लुक़ रखने वाले फरमानुल्लाह और अब्दुल क़य्यूम को पकड़ लिया गया। TTP ने कबूल किया कि कार्रवाई में सहूलतकार सताना जान मारा गया। कराची के मवाज गोट में 16 दिन में 18 अमवात कैसे हुई? हतमी वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। अमवात से मुतालिक महकमा सेहत की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंतकाल करने वालों को बुखार, गले में खराश और सांस लेने में दुश्वारी थी। इलाके में 12 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं। करीबी अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुतासरीन के लिए इलाके में एक मेडिकल कैंप भी कायम है। महकमा सेहत ने मुतासरा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जो मनफी आए। इमरान नियाजी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर बेबुनियाद और ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा ऐसे बेहुदा बयानबाजी सियासी तौर पर मुंसलिक रहने की कोशिश है। मुखालफीन के खिलाफ साजिशें, इल्ज़ाम तराशी और जहर उगलना इमरान का वतीरा है। कौम इमरान नियाजी की नफरत पर मबनी सियासत से वाकिफ़ है। इमरान नियाजी ने इक़्तिदार की खातिर मुआशरे को तक़सीम किया है। इस्टेब्लिशमेंट आइन के दायरे से बाहर निकलती है तो मसाइल होते हैं, दायरे में रहे तो बात हो सकती है। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी का पेशावर में री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा सियासी अकाबरीन नाक से आके देखें। अदलिया, फौज और दीगर इदारों के ज़ेर असर मौजूदा सियासी निज़ाम में मसाइल हल करने की अहलियत नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 20 साल से गलत फैसलों से मईशत ख़राब हो रही है। पाकिस्तान के हक़ में हुकूमत को सख्त फैसले लेने दिए जाएँ। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा आज सियासी जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, जो करता है उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। मरियम नवाज ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से पार्टी में ग्रुप बंदी के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा वो नहीं समझती कि शाहिद खान को ऐसा कोई ख्याल भी आया होगा। पार्टी को मुत्तहद रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो देनी चाहिए।
ज़ाती एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसाफदार काम कर रहे हैं। उन्होंने कई मरतबा पाकिस्तान की मईशत को भंवर से निकाला है। अगर किसी को ज़ाती मसला है तो बैठ कर बात करनी चाहिए। जो पार्टी छोड़कर जाते हैं पता नहीं उनके जहन में क्या होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है, आज पार्टी कॉल के बगैर अवाम ने मरीम नवाज का बालिहाना इस्तकबाल किया। अवाम ने साबित किया कौम किसके साथ है। तोशाखाना चोर के झूठ का अवाम ने आज जवाब दिया है। शुक्रिया पाकिस्तान। लाल हवेली पर हुकूमती ऑपरेशन रुकवाने के लिए शेख रशीद की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। शेख रशीद की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि कानून वफाकी या सूबाई इदारों की कार्रवाई में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। शेख रशीद ने लाल हवेली के खिलाफ मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की कार्रवाई को चैलेंज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, रासिख इलाही और जारा इलाही की अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत ने FIA को मुल्जिमान को 14 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का मुल्जिमान को 1-1 लाख के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ मुल्क में नाइंसाफी के जिम्मेदार हैं। बहावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नाअहल और नालायक हुक्मरानी की वजह से अवाम सांस नहीं ले पाते। हुकूमत सारा कारोबार सूद, कर्ज, खैरात और इमदाद पर चला रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक तलबा ग्रुप के कारकुनान का प्रोफेसर पर हमला। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक तालिब इल्म कैंपस में तेज रफ्तारी से हैवी बाइक चला रहा था। प्रोफेसर के रोकने पर तालिब इल्म ने हाथापाई की। कार्रवाई से बचने के लिए तालिब इल्म और इसके साथी तलबा ने VC हाउस के बाहर धरना दे दिया। तलबा तंजीमों के कारकुन एहतजाज के दौरान रात को लाउड स्पीकर लगाकर डांस करते रहे। रोकने पर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड से भी हाथापाई की। तलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा नारवा सलूक करते हैं। प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची में डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स ने एक निजी स्कूल में बच्चे के चेहरे पर कालक लगाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। स्कूल से जवाब तलब, तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। बच्चे के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि स्कूल में बेटे को उर्दू में बात करने पर तज़हीक का निशाना बनाया गया। स्कूल इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं दिया गया। किशनगंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों के मुतनाज़ डिज़ाइन। आलमी बैंक की सालसी अदालत में शिकस्त नजर आने पर भारत की फिर भागने की तैयारी। सिंतास मुआहदे में नजरसानी की तजवीज़ पेश करके मसालियाती अदालत में कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश। पाकिस्तान का किसी सूरत सिंतास मुआहदे में नजरसानी की इजाज़त न देने का फैसला। तजवीज़ को नाजायज़ और बेईमानी भारतीय रवैये की अक्कासी करार दे दिया। कहा, किसी शिक की यकतरफा तब्दीली और तशरीह की कोई अहमियत नहीं। सिंतास मुआहदे के तहत दरिया झेलम और चनाब के पानियों पर पाकिस्तान का हक है। हैदराबाद से वरगला कर झांसा देकर भारत बुलवाई गई लड़की बेंगलुरु से गिरफ्तार। शादीशुदा भारतीय शहरी मुलायम सिंह यादव ने ऑनलाइन गेम में तलबा से दोस्ती की, नेपाल बुलवाया और ख़ुद को मुसलमान जाहिर करके शादी कर ली। नेपाल से लड़की लेकर गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुआ तो बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में लड़की गुज़िश्ता साल 19 सितंबर से गायब है। कॉलेज से घर वापस ना पहुंची तो अहले खाना ने थाना हैदराबाद सिटी में लापता होने का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन कुछ पता न चला। चंद हफ्ते पहले लड़की के वालिद को भारत से फ़ोन पर गिरफ्तारी की इत्तला दी गई। डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यह इक़दाम इस्लाम मुखालिफ मुतासिब शख्स की तरफ से किया गया जिसने चंद रोज़ कबल स्वीडन में यही किया था। इस घिनौने इक़दाम का दोबारा होना अफसोसनाक है। मुसलमानों पर वाज़ेह हो रहा है कि आज़ादी इज़हार को मजहबी नफरत और तशद्दुद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला दाखिल। बलूचिस्तान में चमन, पेशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में बर्फबारी। वादी हुंजा के बाला इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। कराची में आज रात और कल बूंदाबांदी और आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान।
गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत चित्राल में -8, कोयटा -5 और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में क्रिकेट के बैनुल अक़वामी सितारों का मेला। बुगटी स्टेडियम में सुपर लीग की साबका चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगी। T20 मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा। बाबर आजम और सरफराज अहमद अपनी अपनी टीमों की क़यादत करेंगे। शाहिद खान अफरीदी ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि वो खुद भी मैच खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट से अपील है कि वो मैच देखने आएँ और स्टेडियम को भर दें। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर तमाम फ्रेयर हॉल में गेंदे के फूलों का मेला जारी। फेस्टिवल में फूलों के 60,000 से ज़ायद पौधे खूबसूरती से सजाए गए हैं। शहरियों ने भी फेस्टिवल से लुत्फानंदोज होने के लिए फ्रेयर हॉल का रुख कर लिया। कराची के अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में मुशायरा। शायरों ने रोमानी और मज़ाहिया कलाम सुनाया। कराची की गुलाबी सर्दी में सामीन के दिलों को गरमा दिया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर तमाम पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल के छठे रोज़ मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले। तालिब इल्मों ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए। मुकाबलों के जजेस ने उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। प्रोग्राम हस्ता मना है। अदाकारा ज़ैनब शब्बीर ने उसामा खान के साथ अफेयर और शादी की खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि माजी में एक ड्रामा सीरियल की रिकॉर्डिंग के दौरान उसामा खान ने मेरे मंगेतर का रोल निभाया और मंगनी की रस्म रिकॉर्ड करते हुए मैंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसे देखते ही मुबारकबाद और दुआओं का तांता बन गया। हमने क्लियर करने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं, ये महज एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी। तूफान थमा ही था कि मॉर्निंग शो में होस्ट ने मुझे फिर से मुबारकबाद दे डाली, तो बस फिर क्या था। लोग आज तक हमारी शादी के इंतजार में बैठे हैं। और कराची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर शान मसूद की वलीमे की तकरीब। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी और चीफ सेलेक्टर हारून रशीद की शिरकत। क्रिकेटर्स में साबिक कप्तान सरफराज अहमद, सऊद शकील और फवाद आलम भी शरीक हुए।